हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े बॉटल ड्रिंकिंग वाटर बिस्लरी की, जिसको कि एक रिपोर्ट के हिसाब से टाटा कंज्यूमर लगभग 6 से 7 हजार करोड़ रुपए में खरीद सकता है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई क्या करंट प्राइस पे आपको टाटा कंज्यूमर का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम भारत की जो बॉटल्ड वाटर मार्केट है उसके बारे में बात करें, तो भारत छठे नंबर का देश है दुनिया में जहां पे सबसे ज्यादा जो बॉटल्ड वाटर है उसकी कंजम्पशन की जाती है। आपको पहले नंबर पे चाइना दिखेगा जहां पे 27.8 जो बिलियन गैलन्स बॉटल्ड वाटर है उसको कंज्यूम किया गया था 2020 में। दूसरे नंबर पे आपको यूएस दिखेगा, फिर मेक्सिको, इंडोनेशिया और ब्राजील। और छठे नंबर पे आपको दिखेगा भारत, जहां पे 2020 में 6.4 बिलियन गैलन्स जो बॉटल्ड वाटर है उसको यूज किया गया था। हालांकि भारत की रैंकिंग टॉप 10 में है दुनिया में, लेकिन फिर भी अगर हम पर कैपिटा यानी कि पर पर्सन के हिसाब से बॉटल्ड वाटर की कंजम्पशन देखेंगे तो हमारे यहाँ पे 5 लीटर पर ईयर पर पर्सन बॉटल्ड वाटर कंज्यूम किया जाता है, और दुनिया की जो एवरेज है वो 24 लीटर पर पर्सन है पर ईयर। तो यहाँ पे डेफिनेटली ग्रोथ का स्कोप है। एक सर्वे के हिसाब से 2021 में जो हमारी बॉटल्ड वाटर मार्केट थी उसकी जो साइज था 2970 मिलियन यूएस डॉलर था, जो कि 13% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ने की उम्मीद है। और 2029 में बताया जा रहा है ये 8,923 मिलियन यूएस डॉलर हो जाएगा। इसमें जो सबसे बड़ा शेयर है वो डेफिनेटली प्योरीफाइड वाटर और जो मिनरल वाटर है उसका है। लेकिन इसके अलावा जो फ्लेवर्ड वाटर, स्पार्कलिंग वाटर और कुछ अन्य प्रकार के जो वाटर होते हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और अब अगर हम स्पेसिफिकली बिस्लरी की बात करें तो बिस्लरी ओरिजिनली एक इटालियन ब्रांड था, जिसको कि फेलिस बिस्लरी के द्वारा शुरू किया गया था। इन्होंने सबसे पहले आइडिया लेकर के आए थे कि भाई भारत में जो बॉटल वाटर है उसको बेचा जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद ये बिजनेस स्ट्रगल किया था और 1969 में इन्होंने अपना जो बिजनेस है वो जयंती लाल चौहान जो कि पार्ले ग्रुप से थे उनको बेच दिया था। उसके बाद 1977 में याद होगा जब जनता पार्टी पावर में आई थी तो उन्होंने जो फॉरेन कंपनीज हैं जैसे कि कोका कोला वगैरह उनको बाहर जाने को बोला था। तो उसके बाद जो पार्ले बिस्लरी था वो कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स है उस सेगमेंट में घुस गया था। तभी अपना थम्स अप, लिम्का और जो गोल्ड स्पॉट वगैरह के ब्रांड है वो लेकर के आए थे। लेकिन 1991 में जब कोका कोला की वापसी हुई थी तो पार्ले बिस्लरी कॉम्पीट नहीं कर पा रहा था, तो इन्होंने अपना जो कार्बोनेटेड ड्रिंक ब्रांड्स थे, चाहे वो थम्स अप हो, लिम्का, गोल्ड स्पॉट, सिट्रा, माजा, रिमजिम, ये सभी कोका कोला को 400 करोड़ में बेच दिए थे। अगर आज की डेट में हम जो बॉटल्ड वाटर की बात करें तो की प्लेयर्स आपको दिखेंगे बिस्लरी, दूसरे नंबर पे आपको पेप्सी की एक्वाफिना और तीसरे नंबर पे आपको कोका कोला की किनले दिखेगी। अगर हम मार्केट शेयर के हिसाब से बात करें 2021 में बिस्लरी का जो मार्केट शेयर था वो 40% था, किनले का 28.3% और एक्वाफिना का 19.1%। इसके बाद जो दूसरे ब्रांड है, चाहे वो टाटा कंज्यूमर का हिमालय हो, किंगफिशर, पेप्सिको इंडिया, धारीबाल ग्रुप या बेली आपने सुना होगा, पार्ले एग्रो ग्रुप का, ऑक्सीरिच, मानिकचंद ग्रुप का, रेल नीर आईआरसीटीसी का, इन सबको अगर मिला लिया जाए तो इनका लगभग मार्केट शेयर 12.6% बनता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बिस्लरी अपने आप में बॉटल्ड वाटर मार्केट का भारत में लीडर है। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड जो कंपनी है, जो कि एक लिस्टेड कंपनी है, एक इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से बताया जा रहा है कि भाई ये बिस्लरी को 6 से 7 हजार करोड़ रुपए में एक्वायर कर सकते हैं। और एक्विजिशन के बाद भी जो करंट मैनेजमेंट है बिस्लरी की वो 2 साल तक जो बनी रहेगी इस डील के बाद भी। और इसके बेचे जाने का रीजन ये है कि जो रमेश चौहान है वो अब 82 वर्षीय हो चुके हैं और उनका कोई सक्सेसर नहीं है। उनकी जो बेटी है जयंती चौहान, वो इस बिजनेस को फर्दर आगे ले जाना नहीं चाहती, तो इसका एक्सपेंशन का स्कोप नहीं लग रहा। तो इसलिए रमेश चौहान जी चाहते हैं कि वो अब बिस्लरी किसी ऐसे ग्रुप को बेचे जो कि इनके ब्रांड को और बढ़ाए। और बिस्लरी सिर्फ इकलौता ब्रांड था रमेश चौहान जी के पास जिसको कि इन्होंने अभी अपने पास रखा हुआ था, क्योंकि 1993 में इनके जो बाकी ब्रांड थे, थम्स अप, माजा, सिट्रा, गोल्ड स्पॉट, लिम्का वगैरह, वो इन्होंने कोका कोला को बेच दिए थे।
और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से जो बिस्लरी ब्रांड का टर्नओवर है वो लगभग 2500 करोड़ रुपए पर ईयर है, यानी कि जो 22-23 का फाइनेंशियल ईयर है उसमें 2500 करोड़ रुपए ये टर्नओवर कमाने की उम्मीद है और इनका प्रॉफिट 220 करोड़ रह सकता है। इसके अलावा इनके प्रीमियम पैकेज्ड वाटर ब्रांड भी है, जैसे वेदिका हो गया, और इनके फिजी ड्रिंक है स्पाइसी, लिमोनाटा, फॉन्जो, बिस्लरी सोडा। तो बॉटल ड्रिंकिंग वाटर के अलावा ये ब्रांड्स भी इनके द्वारा ओन किए जाते हैं। इसी साल में अंजना घोष जो कि बिस्लरी के डायरेक्टर मार्केटिंग थे, वो 16 साल बाद कंपनी छोड़ के गए थे, तो वहीं से लग रहा था कि बहुत ही जल्दी बिस्लरी बिक जाएगा। और अगर हम टाटा कंज्यूमर की बात करें जो कि इसको खरीद रहा है, वो अभी भी पैकेज्ड वाटर बिजनेस में एक्टिव प्लेयर है। हिमालय के नाम से उनका ब्रांड है। टाटा कोपर जो प्लस वाटर है वो भी इनके ब्रांड में शामिल है। तो बिस्लरी का इसमें शामिल होना इनको एक टॉप प्लेयर बना देगा बॉटल वाटर में। और इसके अलावा भी इनके टाटा ग्लूको प्लस जो कि एक एनर्जी ड्रिंक है, और टाटा फ्रूस्की जो कि एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, वो भी इनके पोर्टफोलियो में शामिल है। और मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 2 साल से टाटा कंज्यूमर और बिस्लरी की कन्वर्सेशन चल रही थी। वो इसको खरीदना चाहते थे। बीच में दूसरे जो प्लेयर्स हैं वो भी पिच इन किए थे, जैसे रिलायंस रिटेल, नेस्ले और कुछ अन्य। लेकिन फाइनली टाटा कंज्यूमर ने ये डील जीत ली है और अब ये बिस्लरी को ओन करेंगे। और अब अगर बात की जाए कि भाई क्या करंट प्राइस पे हमें टाटा कंज्यूमर का शेयर लेना चाहिए, तो बिस्लरी का खरीदा जाना डेफिनेटली इनके लिए पॉजिटिव है। क्योंकि आज इनका शेयर पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। लगभग जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 2.5 से 3% ऊपर है। लेकिन अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में तो इन्होंने 164% की बढ़िया रिटर्न दिया, लेकिन पिछले 1 साल से इनका शेयर कुछ खास नहीं चला है। ऑलमोस्ट फ्लैट रिटर्न है। लेकिन जो ब्रोकरेज हाउस है उनके हिसाब से इनका जो एवरेज टारगेट प्राइस है वो 880 से 964 होना चाहिए। टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस के हिसाब से इसका जो एवरेज प्राइस है लगभग 850 आता है। हायर साइड पे 950 और लोअर साइड पे 730-740 के आसपास। तो जो आज इसका प्राइस चल रहा है लगभग 790 के आसपास, उस हिसाब से तो ये अपने एवरेज प्राइस से नीचे अवेलेबल है, तो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लगता है। ये एक लार्ज कैप कंपनी है। लगभग 74,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। हालांकि पी इनकी थोड़ी ज्यादा लगती है, 69 की पी, लेकिन नॉर्मली जो एफएमसीजी की बड़ी कंपनीज हैं आपको उनकी पी ज्यादा दिखेगी। इनके कुछ जैसे इनका टाटा सॉल्ट वगैरह काफी फेमस ब्रांड है। तो अगर आपको इस सेक्टर में भरोसा है तो ये लो डेट कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो आप इसको करंट प्राइस पे या किसी भी गिरावट पे खरीद सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू।